दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बाप की जिंदगी पर आधारित है, जिसको सुनकर हर वह आंख रो पड़े जो वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैं सुमैया महमूद एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद ऊपर तले के 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। जबकि कोई घरेलू मददगार भी ना था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी, लेकिन तीनों बेटियों में बस डेढ़ डेढ़ साल का ही फर्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझ अकेली से घर के कामकाज संभाले नहीं संभलते थे। महमूद भी अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थे, लेकिन उनके बाबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा ये समय बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे, लेकिन जब वह अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजरता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे, और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मांदे होते कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की सफाई सुथराई खानादारी, यह दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर में ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से यह नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। तुम इनसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा। बस शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर नौकर हैं। वह लोग कुछ महीने के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो बता देना। देखने में वह अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफेद थे। नजरें झुकाए खड़े थे। सादे से कुर्ते पाजामे में, चेहरे पर सफेद रेशमदार दाढ़ी। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम टाल नहीं सकते थे। वह सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से यह जरूर हुआ था कि बच्चे उनके साथ बहल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वह मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते कि बिटिया, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छी काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने, कांधे पर रुमाल लटकाए, वह गर्मी में माथे का पसीना पूछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते। वह मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दे। हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर जरूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत सी हो गई थी। बाजार की चीजें मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वह वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाजत मांगते, बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती हाँ जाए तो कहते कि मुझे 10 रुपए दे दें। पैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज 10 रुपए उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख ले, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिए। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपए लूंगा।
मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपए दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपए ही लूंगा। मुझे उनकी यह बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में जब मैं खाना बना रही होती तो वह बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। मैं अब उनकी मौजूदगी में भी किचन में काम करने लगी थी। वह मुझसे बच्चों के बारे में बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे हिचकिचाहट सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनसे नजरें चुरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस मैं खामोशी से किचन से बाहर निकल गई। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी कि उनसे उनके घर वालों के बारे में का पूछूं। बेहतर है कि अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वह अपने मालिक के किस्से सुनाने लगते, उनके बच्चों का जिक्र करने लगते। बिटिया क्या बताऊं, असलम साहब आदत के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असलम साहब के बच्चे अगर कभी चिढ़ जाएं तो ही बदतमीजी कर जाते हैं, वरना तो ठीक से बात करते ही हैं। बड़े मियां असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। वह कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वह भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे मिजाज की तेज है, लेकिन अच्छी है। अब क्या करे, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वह लापरवाही दिखाने लगे। बड़े मियां असलम साहब आपको तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वह कुछ पल के लिए मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल गए। मैं जरा बच्चों को देख लूं, यह कहकर वह किचन से बाहर निकल गए। एक बार वह बर्तन धो रहे थे। गर्मियां अपने जोबन पर थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर को चढ़ा ली। आटा गूंद रही थी जब मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी। गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े मियां यह कैसे जला था? वो ये सुनकर हड़बड़ा से गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें नीचे की और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक घटा सी छाई हुई थी। न जाने क्यों मुझे उन पर कुछ शक सा होने से लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं, लेकिन नहीं, वो यूं जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वह अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वह, जैसे तुम महमूद मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जुग जुग जियो, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ आपको बड़ी अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वह इंतजार में रहती होगी। मेरी बात पर एक उलझन सी उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतजार में ही होती है। मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह तकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं, पोते पोतियां आकर गले लग जाते हैं, हाथ चूमते हैं, दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाते हैं। बहू आकर सर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास पेश करती है, कहती है अब्बा मियाँ खाना गर्म है। कहें तो लगा दूं, लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज इनकार करते हुए शर्म आती है। वह मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले जैसे कोई बेटी से लाड़ में कहता हो, फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है।